ऐश्वर्य वैभव, सुख संपदा, भूमि भवन वाहन तथा इस भौतिक जगत के समस्त सुखों को प्रदान करने वाले, सर्वाधिक शुभता की प्राप्ति कराने वाले सौम्य ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं तथा वर्तमान सिंह राशि को छोड़कर तथा राहु के प्रभाव से मुक्त होकर ये कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि शुक्राचार्य की नीच राशि है। इस प्रकार से शुक्राचार्य अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो उस ग्रह का कार्यकत्व निर्बल हो जाता है, उस ग्रह का प्रभाव कम हो जाता था, वो नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने लगता है। परंतु यदि यहाँ पर हम स्थितियों का अवलोकन करें तो शुक्राचार्य नीच राशि में तो अवश्य ही जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर इनका नीच भंग होगा और जब किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो वो एक राजयोग बन जाता है और ये राजयोग निश्चित रूप से समस्त राशि के जातकों को शुक्राचार्य का संपूर्ण प्रभाव प्रदान करने वाले हैं। शुक्राचार्य अपना संपूर्ण प्रभाव, संपूर्ण कार्यकत्व समस्त राशि के जातकों को सकारात्मक रूप से प्रदान करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं धनु राशि के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस राशि परिवर्तन का, नीच भंग राजयोग का किस प्रकार का प्रभाव आपको प्राप्त होने वाला है, इस समय में आपको कितने लाभ मिल सकते हैं, अथवा कहीं पर कोई समस्या या अवरोध आ रहा है या आ सकता तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब शुक्राचार्य जो अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, जो भी देते हैं वो बड़ी मात्रा में प्रदान करते हैं, समस्त सुख देते हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ देते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति कराते हैं, स्त्री सुख संतान सुख प्रदान करते हैं, कला क्षेत्र में बड़ा नाम तथा बड़ा धन प्रदान करते हैं, व्यापारिक प्रबलता प्रदान करते हैं। तो संपूर्ण रूप से शुक्राचार्य यदि नीच भंग में आ रहे हैं, ये धनु राशि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव भी देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लाभ तथा षष्टम के स्वामी, लाभे षष्ठेश का उच्चार दसम भाव में आरंभ होने जा रहा है। दसम भाव जो कि कार्यक्षेत्र का भाव है और ये केंद्र का भाव है, और लाभ भाव का संबंध जब केंद्र के भाव से कार्यक्षेत्र से बन जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ विशिष्टता प्राप्त होती है। तो शुक्राचार्य का कार्यकत्व प्रबल होगा और जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से कुछ अतिविशेष प्रभाव प्राप्त होगा, कुछ अतिविशेष लाभ प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छे अवसर चाहते हैं, विदेश से संबंधित होकर किसी नौकरी में जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित होकर किसी प्रोफेशन में या किसी व्यापार में जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है, आपका काम सफल हो सकता है। इसी प्रकार से जो जातक अपने व्यापारिक लाभ के लिए, व्यापारिक कार्य के विस्तार के लिए कुछ लोन लेना चाह रहे हैं, वो काम आपका बन जाएगा, आपका काम बढ़ने वाला है। इसी प्रकार से इस समय में आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार निश्चित है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है, जहाँ पर शुक्राचार्य की दृष्टि का प्रभाव है और शुक्राचार्य शनि अति मित्र का भाव है। इस प्रकार से ये अत्यंत विशेष संयोजन बन रहा है। इस समय में कार्यक्षेत्र में विस्तार तो होगा ही, कार्यक्षेत्र में आपका नाम भी होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होती है, तो उससे आपको अच्छी इनकम होती है, आपको धन का लाभ प्राप्त होता है। तो इस समय में निश्चित रूप से आपके कार्यक्षेत्र से आपको सफलता के साथ साथ अच्छे धन की स्थिति बन रही है, अच्छे लाभ की स्थिति बन रही है। समय में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी पद वृद्धि हो सकती है, कार्यक्षेत्र का विस्तार के साथ साथ आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ सकता है और इस समय लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने वाला है। अच्छे लाभ की प्राप्ति के साथ साथ इस समय में आपके सुख संसाधन बढ़ने का योग बन रहा है। धनु राशि के लिए भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त निश्चित रूप से होगा। यदि आप भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देगा, आपको इसकी प्राप्ति हो सकती है।
अब शुक्राचार्य जो भी देते हैं उसकी मात्रा बड़ी होती है, तो अच्छी भूमि, बड़ा भवन, बड़े वाहन की प्राप्ति भी संभव है। यदि आपके पास पहले से ही भूमि, भवन या वाहन है तो उसकी संख्या में वृद्धि का योग बन रहा है। कला क्षेत्र के जातकों के लिए अच्छे अवसर मिलने का योग बनेगा। प्रोफेशन में नए नए अवसरों की प्राप्ति से आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल रहने वाली। लाभ की मात्रा में पहले से कई गुना वृद्धि होने वाली। माता के सुखों में वृद्धि होगी। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा तथा आपके सुख संसाधन बढ़ने से आपको भी सुखों का लाभ मिलेगा। जनता के बीच में, लोगों के बीच में आपका एक विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। इस प्रभाव से आपके मान सम्मान में वृद्धि का योग बन रहा है। यद्यपि इस समय में कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, मौसम के रोग हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंगलपताय नमः का जप करना चाहिए तथा भगवान भोलेनाथ को दही का अभिषेक करना चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप विशेष लाभकारी होता है तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक माला का जप नित्य करेंगे तो ये संपूर्ण गोचर आपके लिए अत्यंत प्रभावी रहने वाला, लाभदायक रहने वाला है। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।